बाकी सब बातें ठीक हैं। अखिलेश यादव को दो चीजों का असेसमेंट करना चाहिए था। यूपी हम्म। के इलेक्शन में हमने देखा कि जब चुनाव आयोग ने फिजिकल रैलीज पर रोक लगी और वर्चुअल रैलीज का जो दौर शुरू हुआ उसमें, और उससे पहले जो फिजिकल रैलीज हुई उसमें क्या इम्पैक्ट का मतलब इम्पैक्ट क्या है और क्या फर्क है दोनों में। अखिलेश यादव की पार्टी ने या जो गठबंधन ने जो भी 125 सीट उनके पास है उनमें 90% सीट्स वो हैं जहां पर अखिलेश यादव अपना रथ लेके या यात्रा लेके फिजिकली वहां मौजूद थे। जहां पर हम्म। उनकी वर्चुअल रैलीज हुई हैं, जिन फेजेज में रैलीज पर रोक थी वो फेजेज उनके गायब हैं। और रिजल्ट से उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ट्विटर या फेसबुक या यूट्यूब आपकी बात को लोगों तक पहुंचा जरूर सकते हैं, चुनाव नहीं जिता सकते। उनका हम्म। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि यूटिलिटी नहीं है, फेसबुक की भी यूटिलिटी है, लोगों तक मैसेजिंग अपना पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए आपको रोजाना, जैसा भाव ने भी कहा कि रोजाना आपको मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा और मैसेज क्रिएट करके उसे प्रोपोगेट करना। कम्युनिकेशन में ये तरीका है, वो कम्युनिकेशन का एक टूल है, लेकिन उसे ही अगर आप अंत मान लें कि इसी से चुनाव जीत जाएंगे। असल में है क्या कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के मन में ये बैठ गया है कि मतलब एक बीच में आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर और नीचे तक पता नहीं कई सारे लोगों ने उसे छाप दिया कि साहब कैसे इलेक्शंस पे फेसबुक का और ट्विटर के राइज ने कैसे लोगों के पॉलिटिकल करियर बना दिए। ट्रंप पहले उन लोगों में है जिन्होंने ट्विटर पे एक्टिव शुरू किया। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के पहले उन लीडर्स में जिन्होंने ट्विटर पे लोगों से इंटरेक्शन शुरू किया। वो जमाना ठीक था। उस जमाने में ट्विटर या फेसबुक का इंडिया में या सोशल मीडिया का एक एक्सपेंशन शुरू हुआ था, इसलिए उसे उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी खाली ट्विटर या फेसबुक के नेता नहीं है? उनके पीछे संगठन भी है, लोगों के बीच में उनका काम भी है, जाते भी हैं, दौड़ते हैं, वो अपनी जगह चलता है। दूसरी चीज ये है कि भाई यूपी की जो पॉलिटिक्स है, जैसा आपने कहा कि अभी कोई बोल रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, कि जो अखिलेश यादव का जो वोटर है वो ट्विटर पर नहीं। हम्म। उसमें अब ये मैं मतलब आपको कंपैरेटिव बता सकता हूँ। अखिलेश यादव का तो नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी जो इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है, ये ठीक है कि जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का जो हर घर में एक या दो तीन मोबाइल हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो इंटरनेट का जो कवरेज एरिया है 34% पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट अभी सिर्फ नेट के उसमें है। बाकी हम्म। पॉपुलेशन नेट को नहीं जानती। या मान लीजिए जिनके पास मोबाइल भी है और इंटरनेट भी है, उनका क्या वो पॉलिटिकल प्रोग्रामिंग या पॉलिटिकल मैसेजिंग उन तक वो पहुंच रही है या उसे कंज्यूम कर रहे हैं? अगर आप डेटा देखेंगे तो 90% जो डेटा है वो जो कंज्यूमर है डेटा का, वो क्या देख रहा है? रील्स देख रहा है, वो शॉर्ट्स देख रहा है, वो यूट्यूब पे फिल्म देख रहा है, वो गोल्ड। बीजेपी खैर माई नहीं छीन पाएगी, ये सब ये तो कहने की बात है। माई जाएगा तो यादव भले ही चला जाए, वाई वाला जो है उसमें कांग्रेस। वो उसके लिए भी कांग्रेस और बसपा बहुत सारे ऑप्शन हैं। मसला ये है कि आपको बहुजन समाज पार्टी से सबक सीखना चाहिए था। मायावती के पास एक कोर वोटर है जो आपसे बड़ा है, और आज मायावती आपसे अगर छोटी पार्टी है तो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया, और जो अपने कोर वोटर जो जो उनका वोटर सुनना पसंद करता था वो बोलना बंद कर दिया। जब बहुजन समाज पार्टी को अगर मैसेजिंग देनी थी, वो ट्विटर पे वो बहन जी भी ट्वीट करती हैं, लेकिन हम्म। उनका जो ऑडियंसेस है वो तिलक तराजू और तलवार सुनना चाहता है। आप उसे हम्म। सर्वजन नेता या सर्वजन सुखाए सुना रहे हैं। आपका हम्म। जो अखिलेश यादव का जो वोटर है वो जो बात सुनना चाहता है सुना ही नहीं पा रहा। या हम्म। मायावती का जो वोट सेगमेंट था जो जो टूट के गया था, आप उसे उसमें बहुत बड़ा एक तबका था जिसे आप कैश कर सकते थे। लेकिन आपकी हम्म। जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है उसके मतलब की नहीं है, आपको टारगेट ऑडियंस अपना नहीं मालूम है। आप ये नहीं जानते कि मेरा जो ऑडियंस है वो सुनना क्या चाहता है, मेरा जो मैसेज है क्या उसके लायक है या नहीं है। देखिए कि आप जी। एक तरफ तो जो है इतने अल्ट्रा मॉड हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं ट्विटर और फेसबुक पे पॉलिटिक्स कर लूंगा। दूसरी हम्म। तरफ आप एकदम उसी वक्त आप बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड पे चले गए कि साहब सरकार के जो पहले 6 महीने हैं वो हनीमून पीरियड है और उन्हें काम करेंगे। अरे भाई वो काम करने का काम कर ही नहीं रहे, इतने इतने आपको मुद्दे दे रहे हैं रोज। मतलब बीजेपी अपनी तरफ से मुद्दा देने में कोई कसर छोड़ नहीं रही। अगर उस हम्म। पे भी अगर आप अपना मुद्दा नहीं लपक पा रहे हैं और आप अपने घर में खामोश बैठ के आपको लग तो ये रहा है कि आपकी ट्विटर या कमी है, फेसबुक बिल्कुल पे मेरी सही बात। पॉलिटिक्स हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो फिर आपकी कमी है। बिल्कुल और सही। सवाल का मसला ये बिल्कुल है सही। कि देखिए सवाल उससे पूछे जाते हैं जिससे एक्सपेक्टेशन हो। हम बीजेपी हम्म। से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहे, सत्ता से भी सवाल पूछना है, लेकिन हम्म। सत्ता से उन मुद्दों पे सवाल पूछेंगे जो जनहित के हैं, जो जो सरकार जिन योजनाओं को सही से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है।
हमारी परेशानी ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन विपक्ष से ज्यादा ये हम और भाऊ इलेक्शन के जमाने से जब सब लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, हम तब से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो विपक्ष, क्योंकि जनता विपक्ष है और लोगों में गुस्सा के नेचुरल बेनिफिशियरी, और लीडरशिप उन्होंने पहले पिछले 2 साल से नहीं की। ये इलेक्शन से 2 साल पहले अगर एक्टिव हुए होते तो आज की तारीख में सत्ता में होते, सत्ता में नहीं है क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे। और अब ये करेंगे तो आप मान के चलिए कि 2024 के इलेक्शन में आजम खान ठीक है नाराज हों या शिवपाल जाए, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पार्टी मुद्दा नहीं रह गया। अब यूपी के अंदर या यूपी के हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो पोलराइजेशन 2 लेवल पे है, एक जो सत्ता के साथ है और एक जो सत्ता के विरोध में है। जो सत्ता के विरोध में है आदमी देखेगा जो मजबूत है उसके पीछे जाके पोलराइज हो जाएगा, उसे वोट कर देगा। और आप देखिएगा, मैं अब अभी आज जो है, अब इसे आपका रिकॉर्डेड शो है, 2024 में जब हम दोबारा बैठेंगे, हो सकता है अगर जिंदा रहे और बात हुई हमारी, तो मैं आपको दिखा दूंगा जिन लोगों ने अभी अखिलेश यादव को वोट किया है वो पार्टी चेंज कर देंगे। हो सकता है 2027 में फिर अखिलेश यादव के पास आ जाए, लेकिन 2024 में वो लोग अखिलेश यादव को मेजोरिटी उनमें से वोट नहीं करे। अब उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? अब इसमें बेनिफिशियरी में तीन लोगों में, वहां आप कह रहे हैं कि अकेला विपक्ष है, मैं कह रहा हूँ मायावती अभी भी रेस में है, कांग्रेस अभी भी ऑप्शन है उनके पास, लेकिन बशर्ते कि जो मजबूत दिखेगा। अब मजबूत वही दिखेगा जो सड़क पे घूमेगा और सड़क पे लड़ेगा। अब लोग ट्विटर या जबान, अब लोग सिर्फ बयान से खुश होने वाले नहीं कि उन्होंने बयान दे दिया, उन्होंने बयान दिया, बयान से बात नहीं बनती है। आपको मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, आप ही के शो में, या पता नहीं अभी 2-4 दिन पहले मेरी बात चल रही थी तो यही जिक्र था कि बुलडोजर चल रहे हैं। तब मैंने कहा था कि कोई भी एक नेता, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप बड़े नेता छोड़ दीजिए, स्टेट लेवल का भी कोई नेता अगर बुलडोजर के सामने जाकर खड़ा हो जाए, बुलडोजर 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। अब वो बात शायद वृंदा करात ने सुनी है, जो भी हुआ, लेकिन वो जाके खड़ी और हमने बुलडोजर को रुकते हुए देखा है। तो आपको इस तरह का, और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी कैश कर ली। वृंदा करात की जगह पे जो भी नेता होता उस वक्त, वो आज की तारीख में खबरों में होता, सोशल मीडिया पे घूम रहा होता कि देखिए दिलेरी, देखिए ये सामने खड़ा हो गया, और दिलेरी नहीं है। मैं मानता हूं आज की तारीख में भी कोई सांसद के ऊपर बुलडोजर नहीं चढ़ा सकता। कोई बड़ा नेता तो बड़ी चीज है, विधायक पे कोई या पूर्व विधायक पे कोई बुलडोजर नहीं चलाएगा। बुलडोजर हमेशा गरीब पे, कमजोर पे या मरे गिरे लोगों पे चलता है। और मौका जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जाइए, खड़े होइए। हीरो ऐसे क्रिएट होते हैं। बिल्कुल हमने इसे टिकैत वाला इशू देखा। टिकैत एक दिन का, अगर उस दिन छोड़ के चले जाते वो वीएम सिंह के साथ तो खत्म हो जाते उस दिन राकेश टिकैत। एक खड़े लड़े, और अभी तक वो इलेक्शन के रिजल्ट्स मायने नहीं रखते, लेकिन उस आदमी की आज भी क्रेडिबिलिटी है। और आप देख लिए हर जगह किसान आंदोलन में वो दौड़ रहा है, उसका फेस है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है चीज करने की आपको मौका मिलता है राजनीति में, उस एक मौके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।